वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवेंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी पेंशनर्स के सवालों के जवाब लेकर के आया हूं और कुछ वेलफेयर से रिलेटेड भी जानकारियां आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ में कुछ समस्याएं आ रही हैं हमारे सैनिकों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट करवाने में, जीवन प्रमाण करवाने में, उनका भी मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि किस प्रकार से। कुछ पेंशनर्स की समस्याएं हैं स्पर्श को लेकर के, कुछ की हैं एसीपी और एमएससीपी को लेकर के। इसके अलावा कुछ को हैं कि उनका माइग्रेशन तो हो गया है परंतु अभी तक कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं मिला है। तो इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक चर्चा के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी सैनिक एवं सैनिक परिवारों को वेलफेयर से रिलेटेड जानकारियां दी जाती हैं। साथ में पेंशनर की समस्याओं के समाधान के लिए हमारी टीम आपके संबंधित कार्यालय से संपर्क करके आपको आपका हक दिलवाने में भी मदद करती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ता हूं। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, कृपया ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों में हो सकता है कि आपका भी जवाब छुपा हो, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। सबसे पहली समस्या है कि जीवन प्रमाण को लेकर के हमारे सैनिक एवं सैनिक परिवार अपने जीवन प्रमाण को लेकर के बहुत परेशान है। अभी तक जो पेंशन आती थी हमारी बैंक के माध्यम से आती थी, अब हमारी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी बदल गई है जो कि स्पर्श हो गई है। समस्या बस यही आ रही है, जीवन प्रमाण उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि उन्हें जीवन प्रमाण किसके नाम भेजना है। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जिनका माइग्रेशन अभी तक हुआ नहीं है वो बैंक के ही माध्यम से या बैंक को ही अपना जीवन प्रमाण करवाएं, और जिनका माइग्रेशन हो गया है स्पर्श में और उन्हें पता चल चुका है कि स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, तो वो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी उनकी बदल चुकी है, स्पर्श हो गई है, वो स्पर्श को ऑनलाइन अपना जीवन प्रमाण करवा सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज मिल चुका होगा, और यदि नहीं मिला है और आप चेक करना चाहते हैं, आप दुविधा में हैं कि आपको जीवन प्रमाण कहां करवाना है, क्योंकि यहां पर 2024 आते आते सभी सैनिक एवं सैनिक परिवारों का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है। तो इसे आप गूगल पर जाकर स्पर्श लिखकर सर्च करें और नो योर आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन पर जाकर क्लिक करने पर आपको वहां पर आर्मी नंबर और बैंक खाता नंबर डाल करके सबमिट करना होगा। वहां पर आपको रिस्पॉन्स में कुछ स्क्रीन पर आएगा, उसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो आप जीवन प्रमाण अपना बैंक में करवाएं, और यदि हो गया है तो आपको नया पीपीओ नंबर वहां पर शो हो जाएगा। उसके बाद में आप ऑनलाइन स्पर्श पर जाकर के अपना जीवन प्रमाण करवाएं। किसी ऑनलाइन कंप्यूटर कैफे के माध्यम से आप स्पर्श पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी स्पर्श को अपना जीवन प्रमाण करवाएं। जीवन प्रमाण के बारे में मैं आप लोगों को पिछले 2 महीने से बताते आ रहा हूं कि अपना जीवन प्रमाण समय पे करवा दीजिए, अपना जीवन प्रमाण सही जगह करवा दीजिए। यदि इसमें लापरवाही बरती तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। और यहाँ पर काफी संख्या में हमारे सैनिक परिवारों की, सैनिक तो सजग हैं परंतु सैनिक परिवार जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनको बेचारों को ये नहीं पता कि उनका जीवन प्रमाण कौन से महीने में ड्यू है, या भूल गए हैं वृद्धावस्था के कारण उनकी पेंशन बंद हो गई है। तो उनके परिवार से जो भी सदस्य इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, तो इस चीज का हमेशा हर साल आपको गौर करना होगा कि आपका जीवन प्रमाण किस महीने में होता है और आप समय से अपना जीवन प्रमाण सही जगह करवाएं। अगला प्रश्न है, इस महीने 53% के हिसाब से पेंशन मिलेगी क्या? जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है सभी के मोबाइल पर आपको मैसेज भी दिया जा चुका है कि इस महीने की जो पेंशन है वो 53% के हिसाब से आएगी, 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से आएगी, और साथ में आपको एरियर भी दिया जा चुका है। यदि आपको ये मैसेज नहीं प्राप्त हुआ है, इससे संबंधित महंगाई भत्ते का आपको एरियर नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर कार्यालय पर आकर संपर्क कर सकते हैं। आपको दिलवाने में अवश्य मदद की जाएगी। स्पर्श के द्वारा ये मैसेज भी आ गया है
और आपकी जो पेंशन है, जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, उनकी 29 नवंबर को पेंशन उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और सलाह देना चाहता हूं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अधिकतर कई बार देखने में आता है कि जो मैसेज है स्पर्श के द्वारा भेजा गया है वो मिस हो जाता है या फिर आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसके लिए दूसरा एक और रास्ता है कि आप अपने ईमेल को स्पर्श पोर्टल में दर्ज करवा दीजिए, क्योंकि ईमेल एक ऐसा माध्यम है, आपको समय रहते हो सकता है मैसेज ना मिले, लेकिन आपको 2-4 घंटे में जैसे ही वहां से मैसेज छोड़ा जाएगा, आपको 2-4 घंटे में हो सकता है मैसेज आपको मिल जाए। तो ईमेल जरूर दर्ज करवाएं, क्योंकि ईमेल में आपको पेंशन स्लिप टाइप की एक जानकारी भेजी जाती है, जिसमें आप बिल्कुल क्लियर कट लिखा रहता है कि आपको कितनी बेसिक मिल रही है और कितना आपका महंगाई भत्ता है, कितनी रिकवरी है, कितनी डिसेबिलिटी पेंशन है, इत्यादि ये जानकारियां उस मेल पर आपको भेजी जाती हैं। तो ईमेल आईडी को जरूर दर्ज करवा लें। बाद में अगला प्रश्न है नायक अरुण जी, ये लालकरण शहर राजस्थान से हैं, एमएसीपी हवलदार हैं। ये लिख रहे हैं कि इनको कॉरिजेंडम पीपीओ कब तक मिलेगा। ऐसे जो भी पेंशनर हैं जिनको अभी तक माइग्रेशन होने के बाद, स्पर्श में जाने के बाद भी यदि उनको कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं मिला है, तो ऐसे सभी सैनिक साथियों को मैं बता देना चाहता हूं, कॉरिजेंडम पीपीओ तब बनता है जब आपकी कोई पर्सनल डिटेल में कोई सुधार होना हो या आपकी पेंशन में कुछ सुधार हुआ हो, तब मिलता है कॉरिजेंडम पीपीओ। कॉरिजेंडम पीपीओ अगर इशू नहीं हुआ है तो इसका मतलब है या तो रिकॉर्ड के द्वारा स्पर्श को अभी तक पूरी जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, डाटा मिसिंग है, या फिर आपको OROP3 का अभी तक भी बेनिफिट नहीं मिला है। कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है जिसके कारण आपको कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आप एक टोल फ्री नंबर है, नोट कर लीजिए, 1800-180-5325 पर आप संपर्क करके ये जानकारी ले सकते हैं कि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, परंतु अभी तक कॉरिजेंडम पीपीओ जनरेट क्यों नहीं किया गया है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या आए तो आप हमारी टीम से भी संपर्क। अगला प्रश्न है 1979 में, ये हर्ष शर्मा जी अपनी मेल आईडी से कर रहे हैं कि 1979 में ये रिटायर हुए हैं, सिपाही रैंक से रिटायर हुए हैं, एसीपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा लिखा जाने वाला प्रश्न यही है। हमारे जो भी सेना से रिटायर्ड जवान हैं या फिर उनके सैनिक परिवार ये प्रश्न करते हैं कि उन्हें एसीपी का बेनिफिट नहीं मिला है, कैसे मिलेगा, एमएसीपी का बेनिफिट नहीं मिला है, कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि 2003 और 2006 के बीच में जो सैनिक सेना से रिटायर हुए हैं उनको एसीपी का बेनिफिट दिया जाता रहा है, जो कि 10, 20 और 30 साल नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का फाइनेंशियली बेनिफिट दिया जाता रहा है। और 2006 के बाद में जो सेना से रिटायर हुए हैं उनको एमएसीपी का बेनिफिट दिया जाने लगा है। कहने का मतलब जो एसीपी पहले चलती थी उसी को मॉडिफाइड कर दिया गया है, एमएसीपी कर दिया गया है। और यहां पर 2003 से पहले के जितने भी सैनिक हैं, चाहे वो 90 में रिटायर हुए हों, चाहे 80 में हुए हों, चाहे 60 में हुए हैं, ना तो उनको एमएसीपी लागू है और ना ही एसीपी लागू है। लागू है तो सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन। यदि 1 रैंक 1 पेंशन के हिसाब से आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो आप संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 5वां प्रश्न है एसीपी हवलदार से ये रिटायर हुए हैं, 17 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, OROP3 में इनकी बेसिक पेंशन कितनी होनी चाहिए ये पूछ रहे हैं। 17 साल करके एसीपी हवलदार से जो भी स्थायी, जिनका स्थायी रैंक सिपाही है या टीएस नायक है, रिटायर हुए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस OROP3 में उनकी बेसिक पेंशन 22,476 रुपए हो गई है। यदि नहीं हुई है तो आप संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। यहाँ पर ऐसा ही प्रश्न है एसीपी नायब सूबेदार का मैं लिखना भूल गया हूं, उन्होंने भी किया था कि एमएसीपी नायब सूबेदार उनको मिला है, उनकी बेसिक पेंशन कितनी होगी जिन्होंने 26 साल सर्विस की है। तो यहाँ पर जो भी एमएसीपी नायब सूबेदार से रिटायर हैं, एमएसीपी नायब सूबेदार की पेंशन ऑनरी नायब सूबेदार से ज्यादा होती है। एमएसीपी नायब सूबेदार से जो सैनिक रिटायर हैं उनकी OROP3 में बेसिक 26,900 रुपए होनी चाहिए, और यदि नहीं है तो इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा 6ठा प्रश्न है 1995 में ये नायक रैंक से 18 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, मेडिकल बोर्ड भी मिला है इन्हें,
वो आरोपी 3 में कुछ नहीं मिला है। ये MM पंत जी अपनी आईडी से लिख रहे हैं। तो इनके लिए मेरा प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि वो आरोपी 3 में कुछ नहीं मिला है। वो आरोपी 3 में यदि आपको नहीं मिला है तो पहले तो आप अपने वो आरोपी 3 टेबल कि आपकी रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पर इस आरोपी 3 में पेंशन, बेसिक पेंशन कितनी बन रही है। यदि आपको लगे कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर आपकी बेसिक पेंशन कम आ रही है तो इसके लिए आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। आरजे स्टार क्रिएशन मेल आईडी से एक प्रश्न आया है। 2005 में रिटायर्ड है, ना एसीपी मिला ना एमएसीपी मिला। यहाँ पर इन्होंने क्वालिफाइंग सर्विस को नहीं लिखा है, नहीं मैं उनकी यहाँ पर बेसिक भी बता देता। ये कह रहे हैं कि ना तो इनको एसीपी मिला है ना एमएसीपी मिला है। 2005 में रिटायर हुए हैं। यदि आपको एसीपी नहीं मिला है तो आप संबंधित कार्यालय को पत्र भिजवाइए। आप एसीपी के हकदार हैं, आपको एसीपी अवश्य मिलेगा। जिनका भी ये प्रश्न है वो ये कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक ने जीवन प्रमाण करने से मना कर दिया। यहाँ पर फिर वही प्रश्न आया, बैंक आपको जीवन प्रमाण करने से क्यों मना करेगा। तब मना करेगा जब आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका होगा। यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है तो बैंक आपका जीवन प्रमाण करने से मना नहीं कर सकता है, बैंक को जीवन प्रमाण करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप स्पर्श लिखकर गूगल पर सर्च करें, नो योर आइडेंटिफिकेशन के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें। वहां पर आपको आर्मी नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करके सबमिट करना होगा। इसके बाद में आपकी स्क्रीन पर आपको जानकारी निकल कर यदि आती है कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो आप किसी ऑनलाइन कंप्यूटर कैफे माध्यम से अपना जीवन प्रमाण स्पर्श को भिजवाइए। यदि नहीं हुआ है तो बैंक से दोबारा कहिए जाकर के अभी तक मेरा माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है और आप जीवन प्रमाण करने से क्यों मना कर रहे हैं। कुछ पेंशनर्स की पेंशन बंद हो गई है, कुछ को पता नहीं है, ये कह रहे हैं। इस टाइप से जिनकी पेंशन बंद हो गई है वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। पेंशन तब बंद होती है, मान लीजिए बैंक ने आपको जीवन प्रमाण करने से मना कर दिया। वो क्यों मना किया कि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया। जो आप घर पे आए और चुपचाप बैठ गए, आपने दोबारा कहीं जानकारी ली नहीं कि कहां पर जीवन प्रमाण करवाना है और कैसे भेजना है और किसको भेजना है। और जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है, गलती उनकी भी नहीं है कि इतनी बुजुर्गावस्था में उनको ऑनलाइन सोशल मीडिया की कोई जानकारी नहीं है। तो कोई बात नहीं, पेंशन बंद हो गई तो अभी मेरा एक सुझाव है, आप किसी कंप्यूटर कैफे पर जाइए, अपनी डिस्चार्ज बुक या पुराना पीपीओ लेकर के जाइए। वहां पर उनसे कहिए कि मेरा माइग्रेशन स्टेटस चेक कर दें स्पर्श में जाकर के, तो वो वहां पर आपको माइग्रेशन स्टेटस चेक करके बता देंगे। यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया होगा तो आपका नया पीपीओ नंबर और माइग्रेशन की डेट वहां पर आपको शो हो जाएगी। और जैसे ही आपको नया पीपीओ नंबर आपको शो हो तो आप स्पर्श में ही जाकर के, स्पर्श पोर्टल को ही, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी स्पर्श को ही अपना जीवन प्रमाण उसी कंप्यूटर कैफे के माध्यम से भिजवा दें। आपकी पेंशन पुनः चालू हो जाएगी और जो जितने दिनों आपकी पेंशन रुकी रही वो सारी पेंशन आपको कैलकुलेट करके एरियर के रूप में आपको दे दी जाएगी। कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार की यानी कोई भी जानकारी नहीं, आपका छोटा सा कस्बा है, गांव है, या कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो जालौन जिले में हमारी टीम सक्रिय है और पूरे देश भर में भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सैनिकों को मार्गदर्शन करती रही है और उनकी समस्याओं का निराकरण करती रही है और आगे भी करती रहेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके हमारे चैनल पर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही जवाब दे दिया जाएगा। हालांकि जो बुजुर्ग सैनिक हैं वो शायद कमेंट्स न लिख पाए, लेकिन उनके परिवार से यदि कोई देख रहा हो मेरे चैनल को तो जरूर उनकी समस्या को लिखकर हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारी टीम को अवगत कराएं। आपके प्रश्न का जवाब उसी कमेंट सेक्शन के माध्यम से मिल जाएगा, या फिर हमारे जालौन जिले में आकर के आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से। यहाँ पर अगला प्रश्न है, स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है कैसे पता करें। दिवाकर जी अपनी मेल आईडी से लिख रहे हैं। ऐसे जो भी पेंशनर हैं जिनको यही नहीं पता चल रहा है कि स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है कि नहीं, तो वो सबसे पहले अपने गूगल पर जाएं और स्पर्श लिखकर सर्च करें। वहां पर नो योर आइडेंटिफिकेशन कॉलम पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि आपका आर्मी नंबर, बैंक खाता नंबर। तो वहां पर आप टाइप करके सबमिट कर दीजिए। तो यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया होगा तो आपको वहां पर कुछ जानकारी सामने निकल करके आ जाएगी, जैसे कि आपकी माइग्रेशन की तारीख और नया पीपीओ नंबर, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि इत्यादि जानकारी वहां पर आपको शो हो जाएगी। यदि माइग्रेशन नहीं हुआ होगा तो वहां पर आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसके लिए आप जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है, पुनः बता देना चाह रहा हूं कि वो अपना जीवन प्रमाण बैंक में ही करवाएं, अन्यथा पेंशन बंद हो जाएगी। किसी के बहकावे में न रहें और
तुरंत जा करके, क्योंकि आखिरी महीना चल रहा है, नवंबर तो लगभग खत्म ही हो गया है, दिसंबर आने वाला है, तो बैंक में जाके जल्दी से अपना जीवन प्रमाण करवा दें। रमेश जी की मेल आईडी से प्रश्न आया है, 2015 में रिटायर हुए हैं, 24 साल हवलदार करके रिटायर हुए हैं, एमएससीपी नायब सूबेदार नहीं मिला है, तो क्या करें? ऐसा प्रश्न जिन भी पेंशनर्स का है, जिनको एमएससीपी नायब सूबेदार नहीं मिला है और 2006 के बाद में रिटायर हुए हैं, वो संबंधित कार्यालय को पत्र भिजवा करके एमएससीपी हवलदार के हक को प्राप्त कर सकते हैं। 2006 के बाद में जो भी सैनिक रिटायर हुए हैं, उन सभी को एमएससीपी लागू है, चाहे उन्हें एमएससीपी हवलदार मिलना हो, चाहे उन्हें एमएससीपी नायब सूबेदार मिलना हो, अवश्य मिलेगा। और यदि आपको किसी भी संबंधित कार्यालय से मदद नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे चैनल से भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या को निराकरण करवा कर अपने हक को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से कई पेंशनर अपने प्रश्न को लिखते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। सभी का जवाब लगभग मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे देता हूं, और फिर भी यदि किसी का प्रश्न का जवाब छूट जाए तो कृपया बुरा ना माने। अगले वीडियो में पुनः अपने सवाल को लिख भेजें। हो सकता है किसी का प्रश्न मेरी नजर के सामने ना आया हो, इस वजह से मैं आपको जवाब ना दे पाया हूं, तो कृपया बुरा ना माने। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। आप पुनः अगले वीडियो में या इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से वही अपने प्रश्न को दोहरा सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अक्सर ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड जानकारियां आप सभी सैनिक परिवारों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगती हो, हमारे चैनल पर यदि आपको भरोसा हो, तो आप हमारे चैनल को अन्य पूर्व सैनिकों तक भी पहुंचा दीजिए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।